सड़क पर दौड़ाकर बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उसको मारा गया। उसकी मौत के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई। आखिरकार लखीमपुर का खीरी का वो कांड जिसकी घटना और जिसकी दहशत, जिसका शोर पूरे प्रदेश में गूंजा, देव सेठ हत्याकांड, ये मामला सुर्खियों में रहा। दरअसल ये आपको बताएंगे आज इस क्राइम की पूरी कहानी कि कैसे सड़क पर दौड़ाकर देव सेठ को मौत के घाट उतार दिया गया। और मौत को घाट उतारने के पीछे जो वजह है वो आपसी रंजिश और एक ऐसी वजह जो सोशल मीडिया या फिर एक वीडियो से शुरू होती है, ऐसा बताया गया। नमस्कार, मेरा नाम देव है। बदलते इस क्राइम के दौर में मैं आपको आगाह करता हूं कि आपको इस दुनिया में अपने आप को कैसे बचा करके रखना है। एक खबर आती है जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी मच जाती है। देव सेठ नाम का लगभग 18 साल का एक लड़का लखीमपुर खीरी की सड़कों पर टहलने निकला था। टहलने निकले देव सेठ को एहसास नहीं था कि उसके पीछे उसकी जान के दुश्मन लगे हुए हैं। घूमते हुए देव सेठ का पहले पीछा किया जाता है। देव सेठ बिल्कुल इन चीजों से अनजान था, और अनजान होता भी क्यों ना, उसे क्या पता था कि आखिरकार जो अमोलपुरी है, जिसकी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई, बाइक चोरी के शक में अमोलपुरी को भीड़ ने पीटा था, ऐसा दावा है। उसका वीडियो एक वायरल हुआ और उस वायरल वीडियो के पीछे अमोलपुरी का मानना था कि देव सेठ का हाथ है। इसके बाद देव सेठ के लगातार उसके बीच रंजिश जैसे संबंध हो गए थे और ये रंजिश बढ़ती चली गई। अपने वर्चस्व की लड़ाई में देव सेठ को नीचा दिखाने के लिए अमोलपुरी उसकी जान लेने पर उतारू हो गया। शायद इसकी पहले से प्री प्लानिंग हुई होगी। चौकी से चंद कदम दूरी थी और उससे पहले ही पुलिस के एक बड़े अफसर वहां आसपास से गुजरे थे, ऐसा दावा है। देव सेठ घूमने निकला था, अनजान था और शाम का वक्त था, मतलब जो भी वक्त था जिस समय भी वो निकले थे अफसर, वो घूमने निकले। और घूमने निकलने के बाद देव सेठ को एहसास नहीं था कि उसके आसपास उनकी जान के दुश्मन घूम रहे हैं। स्कूटी लेकर देव सेठ का पीछा करते, देव सेठ स्कूटी से था और पीछा करते हुए जो हत्यारे थे उसका पीछा कर रहे थे। देव सेठ को पहले सड़कों पर दौड़ाया जाता है। अपनी जान बचाने के लिए इंसान क्या नहीं करता। देव सेठ भी बकायदा अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर दौड़ता भागता नजर आता है। लेकिन देव सेठ को क्या पता था कि उसकी जान को आज बख्शा नहीं जाएगा। देव सेठ एक किताबों की दुकान में घुस जाता है और वो गिड़गिड़ाता है, उनसे माफी या मदद मांगने की कोशिश करता है, कहता है कि उसे माफ कर दिया जाए। लेकिन अनमोलपुरी और उसके साथी खून से सवार थे। उन्हें देव को मौत के घाट उतारना था और देव को मौत के घाट उतारना था। इसी के वर्चस्व में उन्होंने तमंचे से देव सेठ के सीने में गोलियां मार दी। साथ ही दुकान पर बैठे दुकानदार को भी गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद वो भाग गए और अस्पताल में अनमोलपुरी के द्वारा चलाई गई गोली ने देव सेठ की जान ले ली। देव सेठ के साथ घायल हुए दुकानदार भी काफी गंभीर था। अब पुलिस के सामने चुनौती थी इस बड़े मर्डर केस में खुलासे की। पुलिस ने अपनी तत्परता दिखाते हुए कुछ समय के बाद ही यानी अपनी पूरी टीमें लगाई और पकड़ा गया अनमोलपुरी। अनमोलपुरी को जब पकड़ा गया तो वो रेलवे स्टेशन के ग्राउंड से पकड़ा गया, ऐसा दावा है। अनमोलपुरी जैसे लोग इस समाज के लिए एक धब्बे की तरह हैं। अब आप इन क्राइम्स को कैसे रोकेंगे? पुलिस अपना काम कर रही है, समाज को भी अपना काम करने की जरूरत है। यदि अनमोलपुरी अपने गुस्से पर काबू कर लेता, वो जीवन का सच जान लेता, लाइफ को समझ लेता, तो शायद देव सेठ आज दुनिया में होता। आप अपने बच्चों को समझाइए, किसी के जीवन से खेलने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई गलतफहमी आपके जहन में किसी को लेकर के है तो उसे बैठकर हल किया जा सकता है। उस चीज का आज नहीं तो कल हल है। देव सेठ के हत्यारों को क्या सजा मिलनी चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखें। साथ ही कोर्ट में उन्हें पेश किया गया और कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया। हत्या में प्रयुक्त हुए हथियार भी बरामद किए गए, जिनमें खोखा, कारतूस और तमंचा इत्यादि शामिल थे। फिलहाल इस चीज से हमने एक बात तो सीखी, अनमोलपुरी जैसे लोग किस मानसिकता के हो जाते हैं, उन्हें खुद इस चीज का एहसास नहीं हो पाता। आज वर्चस्व की लड़ाई में हमारा नौजवान जहां कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, इन बेवजह की चीजों में पड़कर खुद को जोखिम में डालकर दूसरों की जान के दुश्मन बन रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको खबर सुनाना होता ही नहीं है, हमारा मकसद आपको जमाने के सच से रूबरू कराना है, आपको जमाने के सच से आगाह करना है,
आइए एक कदम बढ़ाते हैं, क्राइम रोकते हैं। अपने बच्चों को समझाइए, हमारे जैसे नौजवानों को समझाइए और नौजवानों की वीडियो दिखाइए। पल भर की ठंडक, पल भर के गुस्से की शांति आपके जीवन के साथ दूसरे के जीवन को भी बचा सकती है। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।